यस यस। थैंक यू। तो दोस्तों बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, वो है कन्विंसिंग स्किल्स। क्या है दोस्तों? कन्विंस करने की स्किल्स, क्योंकि हम जिस सेक्टर में कन्विंस करने की बात बहुत ज्यादा बोली जाती है, बहुत सारे लोगों को ज्यादा समस्या होती है कि कन्विंस कैसे करें, कन्विंस करें। तो मैं पंकज कुमार दोस्तों, आज मैं आपको कन्विंसिंग स्किल्स के बारे में बातचीत करने वाला हूँ। कई सारी चीजें मैंने मतलब कि अरेंज करके ढूंढ ढांड के और कई सारी चीजों को मिक्स करके मैंने कुछ टॉपिक्स तैयार किए हैं, जो कि हो सकता है आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा। तो पूरी मीटिंग्स को अच्छे तरीके से सुने आप, और आपको कहीं ना कहीं पूरा का पूरा फायदा मिलेगा। दोस्तों मैं अपना वीडियो थोड़ा सा ऑफ कर लेता हूँ ताकि बीच में डिस्टर्ब ना हो। थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से क्या कन्विंसिंग स्किल्स बहुत बड़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि दोस्तों कन्विंसिंग स्किल एक ऐसा स्किल्स है। हमने कई तरह के स्किल्स तो डेवलप कर लिए हैं। हमने कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप किए, हमने लीडरशिप स्किल्स डेवलप किए, हमने पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स के बारे में जाना, कई सारे लीडरशिप के स्किल्स के बारे में जाना, बहुत सारे जाना। लेकिन कन्विंसिंग स्किल्स एक ऐसी स्किल है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमारे जीवन का बहुत ही अहम पार्ट है, क्योंकि बिना इसके हम बड़ा काम नहीं कर सकते। हमें ये स्किल्स को डेवलप करना भी बहुत ही आवश्यक है, अनावश्यक है, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर ही हमारा रिजल्ट डिपेंड करता है। ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड काम अगर हमें करना है तो हमें कन्विंसिंग स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। अब बात करें दोस्तों कि कन्विंसिंग स्किल्स जो है हमारी सेप्स ऑफ हमारी संस्था, जो कि एक बेहतरीन संस्था जिसके माध्यम से लाखों लोग अपने जीवन बदल रहे हैं, करोड़ों लोग इस संस्था के साथ जोड़कर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों कई सारे लोग जब बड़े बड़े काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, तो हम क्यों पीछे रह रहे हैं? कहाँ पे क्या कमी हो रही है? तो दोस्तों बात करें कन्विंसिंग स्किल्स की, तो कन्विंसिंग स्किल्स एक बहुत बड़ी स्किल्स है, और जिसको कि आगे मैं आपसे बातचीत करता हूँ कि क्या है दोस्तों, कभी भी कन्विंस करने के लिए कि हाउ टू कन्विंस न्यू प्रोस्पेक्ट इन एमएलएम, नए प्रोस्पेक्ट्स को, जो नए गेस्ट हैं आपके, जो नए लोग हमसे जुड़ते हैं, उनको एक साथ हमें कैसे कन्विंस करना है, वो सारी चीजों के बारे में बातचीत करेंगे। क्या दोस्तों, नए गेस्ट के नए जो प्रोस्पेक्ट होते हैं हमारे, वो हम क्या चाहते हैं? वो सभी लोग चाहते हैं व्यवसाय करना, सभी लोग चाहते हैं पैसे कमाना, सभी लोग चाहते हैं कि वो एक बड़ा बिजनेसमैन बने, सभी लोग सही चाहते हैं। लेकिन उन चाहतों को हमें समझना होगा, क्योंकि दोस्तों उसके लिए हमें एक तरीके से क्या करना होगा दोस्तों, एक डॉक्टर की तरह सोचना होगा। वो क्या है दोस्तों? वो है साइकोलॉजी के बारे में, अंडरस्टैंड ह्यूमन साइकोलॉजी, मनुष्य के साइकोलॉजी, मनुष्य के स्वभाव के बारे में जानना होगा कि इंसान क्या है, वो किस तरीके से सोचता है, वो निर्णय कब लेता है, क्या सोचता है वो, क्या चीज बताने से, क्या चीज उससे। क्योंकि दोस्तों लोगों को सबसे जरूरी है कि लोगों के स्वभाव को समझें कि लोग कब और कैसे निर्णय लेते हैं, है ना? लोग कब और कैसे निर्णय लेते हैं, अगर आप ये समझ गए तो आप उसको सही तरीके से बातचीत डील कर सकते हैं। क्या होता है दोस्तों, कई सारे एसोसिएट्स और सब नए भी होते हैं, सीख रहे होते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि गेस्ट के पास पहुंचे, गेस्ट ने समय दे रखा है, गेस्ट के पास पहुंचे और अपना प्लान प्रेजेंटेशन खोला, धड़ाधड़ प्लान दिया और फिनिश कर दिया। हाँ ये बहुत बड़ी कंपनी है, ये लीजिए, इसको ज्वाइन कीजिए, अभी तुरंत ज्वाइन कीजिए। तो दोस्तों ऐसे नहीं, ऐसे रिजल्ट्स कम आते हैं, बहुत ही रिजल्ट्स कम आते हैं, क्योंकि ये हमने फील किया है, आप भी फील करते होंगे कि ऐसे रिजल्ट्स बहुत कम आते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपने ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट को समझ के, मनुष्य के स्वभाव को अगर पकड़ लिया कि वो कब और कैसे निर्णय लेता है, तो उसके लिए आपको कुछ तरीके अपनाने होंगे। और हम जिस व्यवसाय हैं, जिस एमएलएम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, इस इंडस्ट्री में हमें अलग तरीके से थोड़ा सा सोच के चलना होगा, क्योंकि जब आप स्वभाव, एक इंसान के स्वभाव के साथ आपने जोड़ दिया, अपना कनेक्शन कर लिया, तो आपका काम आसान हो जाता है। उसके लिए दोस्तों हमें डिस्ट्रीब्यूटर, एसोसिएट या सेल्समैन बनकर नहीं, बल्कि हमें एक काम करना होगा, बिजनेस कंसल्टेंट की तरह काम करना होगा दोस्तों। बी या बिजनेस कंसल्टेंट, क्योंकि दोस्तों हमें बिजनेस कंसल्टेंट बन के काम करना है। क्योंकि दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर या सेलर बन के काम नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर तो सामान सीधा बेचता है, सेल्समैन जो है सीधा आया और सामान चेप रहा है कि हाँ ये मेरा सामान है, ये कंपनी बहुत ही जबरदस्त है, डेमो दिया, ये लीजिए मेरा सामान। लेकिन दोस्तों हम बिजनेस कर रहे हैं और एक बड़ा व्यवसाय हम कर रहे हैं, तो हमें एक बिजनेस कंसल्टेंट की तरह काम करना है। क्योंकि दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर और सेल्समैन बनकर काम करने से रिजल्ट्स नहीं आएंगे ज्यादा, क्योंकि दोस्तों लोग इस चीजों से बड़ा दूर भागते हैं, ये आगे पैसे निकलवाने। तो दोस्तों ये सारी चीजें हैं।
बिजनेस कंसल्टेंट क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। कंसल्टेंट दोस्तों वो होता है जो कंसल्ट करता है, सामने वाले से बातचीत करता है, उनकी समस्याओं पर, उनकी चीजों को जोड़ता है आपस में, कि उनसे बातचीत करता है कि और आप कैसे हैं, बढ़िया हैं, आप अपने जीवन में क्या पाना चाहते हैं, और अपने जीवन के बारे में क्या क्या आप सोचते हैं, और आपका जो लाइफ स्टाइल है कैसा चल रहा है, आप अपने जीवन में क्या क्या चाहत रखते हैं, किस तरह के सपने आप को पूरा करना चाहते हैं, और उस सपनों को पूरा करने के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं, और आज के समय में जो आपकी कमाई है, जो आप चीज अर्न कर रहे हो, क्या वो सब कुछ आपके लिए परफेक्ट है, आपने उसके लिए और भी क्या तैयारियां की है, और उसके अलावा अगर तैयारियां की भी है तो आज आप अगले आने वाले कुछ समय में क्या करने वाले हो आप। क्योंकि दोस्तों इस तरीके से बोलना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि तो सामने वाले गेस्ट को आपको समझाना होगा कि आप उनके लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनके सपनों के बारे में। क्योंकि दोस्तों हर किसी इंसान का एक फैक्टर होता है, एक होता है दोस्तों फैक्टर होता है, प्राइमरी फैक्टर होता है, और हर इंसान का, क्योंकि बोला जाता है दोस्तों कि इंसान जो है इमोशनल होते हैं, और हर इमोशनल आदमी के कुछ फैक्टर्स होते हैं। और बात करें दोस्तों तो उसमें भी फैक्टर प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर होता है, जो सबसे पहला मोटिवेशनल फैक्टर होता है दोस्तों, हर चीज इंसान का मोटिवेशनल फैक्टर होता है, वो होता है दोस्तों मनी। वो कुछ और नहीं है, मनी है। पैसे हर किसी को चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब आप बातचीत करने जाओगे, अगर आप किसी भी व्यक्ति के पास आप गए हैं, आप मान लीजिए कि वो नौकरी कर रहा है, कोई गवर्नमेंट सर्विस कर रहा है, कोई छोटा मोटा व्यवसाय कर रहा है, कोई क्लिनिक चला रहा है, कोई केमिस्ट का शॉप चला रहा है, कोई कुछ भी, कोई फ्री बैठा है, कोई खाली बैठा घर में, अगर किसी से भी आप पूछोगे क्या सर आप पैसे कमाना चाहते हो क्या, आपको पैसे की जरूरत है, तो हर कोई बोलेगा पैसे चाहिए। हाँ चाहिए। जो खाली बैठा है उसको भी चाहिए पैसे, जो कर रहे हैं ऑलरेडी काम वो भी, उनको भी पैसे चाहिए, जो छोटा व्यवसाय कर रहे हैं उनको भी पैसे चाहिए। तो बीइंग अ बिजनेस कंसल्टेंट, एक कंसल्टेंट की तरह आपको बिहेव करना है कि बिल्कुल आपको पैसे की तो जरूरत है आपको, और आप उसके लिए क्या क्या कर रहे हैं, आप क्या क्या कर रहे हैं उसके लिए। उस तरीके से दोस्तों आपका ये पहला पड़ाव है, मतलब कि पहला आपका जो मोमेंटम क्रिएट कर रहे हैं आप, मोमेंटम क्रिएट कर रहे हैं, उसके साथ अपने पहले आपको सारी चीजें बताने से पहले उसके सारी चीजों को, स्वभाव को निचोड़ लेना है, और आप उनके ही थ्रू आपको वो बुलवाना है जो उनको चाहिए। जो उनको चाहिए आप उनके थ्रू अगर बुलवाने में सफल हो गए, तो वो रिजल्ट आएगा, भागता हुआ देख के जाएगा आपको रिजल्ट, क्योंकि उसको उसने आपने उसकी पकड़ ली, नीड पकड़ ली, एक प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर को पकड़ के आपने बातचीत कर ली। क्योंकि दोस्तों पैसा ही सारी चीजें, तो बीइंग अ बिजनेस कंसल्टेंट प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर पैसे के ऊपर बातचीत करने कि आपको पैसे चाहिए, ज्यादा चाहिए। अगर मान लीजिए कि चलिए बढ़िया है, तो आप आने वाले कुछ समय में क्या क्या चीजें पाना चाहते हैं, वो जरूर अपनी क्षमता से ज्यादा बताता है कि हाँ मुझे, मतलब कि मैं सोच रहा था एक वो लेने के लिए, बच्चों के लिए कुछ लेने के लिए, या बच्चों को वहाँ घुमाने ले आने वाला था, या फिर मैं मतलब कि मेरी अच्छी बाइक लेने वाला था, या मैं कार लेने वाला था, नहीं ले पा रहा हूँ, समस्या है। तो सारी चीजें आपके अपने खर्चे से डबल बताएगा, या फिर उससे 2.5 गुना ज्यादा ही बताएगा अपना जो चाहत है। तो आपको फिर जब सारी बातचीत करने के बाद आपको बीच में फिर उसको लास्ट में बोलना है चलिए बहुत बढ़िया है, तो लेकिन आप जो है उसके लिए तो आपने मतलब कि पैसे तो आप 25 ही कमा रहे हो, और आप चाहते हैं 50,000 और 1 लाख की चाहत है आपकी, तो पूरा कैसे करोगे आप, आपको क्या रास्ते से आप उसको अरेंज करोगे। तो बोलेगा ये तो मुझे पता नहीं। तो बढ़िया है, तो अब आपको दोस्तों एक और काम करना है, बीइंग अ बिजनेस कंसल्टेंट आपको एक और काम करना है, जिससे आपका कन्विंसिंग स्किल्स में फायदा मिलेगा और आपकी रिजल्ट बढ़ सकती है। एक कंसल्टेंट की तरह इस तरीके से डील करना है दोस्तों, बिजनेस कंसल्टेंट प्रोफेशनल होते हैं, और एक प्रोफेशनल की तरह जब डील करोगे, क्योंकि दोस्तों अब जैसे कि मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ, आईटी कंपनी में, उसमें दोस्तों बहुत सारे बिजनेस कंसल्टेंट भी, कुछ कुछ लोगों को कंपनी ने स्पेशल बिजनेस कंसल्टेंट रखा हुआ है, जो कि बाहर विदेश में जाके कंपनी के आईटी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके आते हैं, और उनकी मोटी सैलरी होती है, कंपनी का ये सब पार्टनर बन के काम करते हैं वो बिजनेस कंसल्टेंट। जबकि सेल्स वाले हमारे कंपनी में भी भरे पड़े हैं, सेल्स वाले भी भरे पड़े हैं, लेकिन बिजनेस कंसल्टेंट को अलग से रखा जाता है, क्योंकि वो कस्टमर और कंपनी के बीच का तालमेल बड़ा ही अच्छे से जोड़ते हैं। वो बिजनेस कंसल्टेंट की माहिरता होती है, उनकी प्रोफेशनलिज्म होती है। तो बीइंग अ बिजनेस कंसल्टेंट, तो दोस्तों आज से आप बोलना शुरू कर दी कि आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट, आई एम अ कंसल्टेंट, मैं कंसल्टेंट हूँ, और मैं आपकी मतलब कि लोगों की मदद कर रहा हूँ, लोगों की चीजों को समझ रहा हूँ।
आपको उसके लिए दोस्तों दूसरी चीज करने की जरूरत है, रेपो फॉर्मेशन। क्या है दोस्तों, एक मोमेंटम क्रिएट करना है, रेपो फॉर्मेट करना होगा आपको, उनसे बातचीत करते हैं। रेपो फॉर्मेशन कोई अनोखा शब्द मत समझिएगा, ये नॉर्मली है। जैसे होता है ना कि एक रेपो बनाना, एक मतलब कि एक मोमेंटम बनाना, एक उसके सामने एक छवि तैयार करना। तो रेपो फॉर्मेशन का मतलब ये दोस्तों कि प्रोस्पेक्ट से सारी चीजें आपने पूछ लिया कि आप वो क्या काम करते हैं, क्या व्यवसाय करते हैं, क्या चीज करते हैं, और उनको एक चीज आपने बीच में आपको बोलना है। मान लीजिए सारे लोग आपकी कोई कई लोग बोलेंगे मुझे ये चाहिए, मुझे वो पाना है, लेकिन दोस्तों कई लोग ऐसे होंगे जो ये बोलेंगे कि अभी तो मेरी कोई चाहत नहीं है, मैं तो सपने तो देखा नहीं है मैंने खास, लेकिन देखते सब है, लेकिन कई लोग नहीं बोलते हैं। तो उन लोगों को दोस्तों आपको सपने जगाने पड़ेंगे। उनके जगाने कैसे हैं दोस्तों, अगर कोई प्रोस्पेक्ट अगर ऐसे नहीं कर रहा है, तो उनको बोलना है कि देखिए दोस्त, जिंदगी एक ही मिली है, इस जिंदगी में करना क्या चाहते हो आप? जिंदगी एक ही मिली है, इसके बाद पता नहीं क्या मिलेगा, लेकिन इस जिंदगी में आप क्या करना चाहते हो, कुछ ना कुछ तो जरूर चाहते होगे आप, तो वो जरूर कुछ ना कुछ बता देगा आप। तो इस तरीके से दोस्तों रेपो फॉर्मेशन करने के लिए दोस्तों फील कंफर्टेबल टू योर प्रोस्पेक्ट। अपने प्रोस्पेक्ट्स को पहले कंफर्टेबल करना होगा आपको, कि बिल्कुल देखिए आप ये पाना चाहते हैं, आपके सपने हैं ये सारी चीजें। आप अगर आज 20-25 हजार 10 हजार कमा रहे हो, लेकिन आप 50 हजार या 1 लाख तक की आपकी चाहत है, उसको पूरा कैसे करेंगे आप? आपके लिए पास क्या रास्ता है? आप जो जॉब कर रहे हो या जो काम कर रहे हो उससे तो इतना ही अर्निंग आ रही है, इससे आगे का आप करोगे कैसे? तो बोलेगा हाँ यार ये तो मतलब कि चाहत तो है, लेकिन पता नहीं कैसे होगा, देखेंगे। तो ऑनलाइन चलिए बहुत बढ़िया है। तो उनको दोस्तों आपको रेपो फॉर्मेट करने के बाद उनसे बातचीत में बोलना है कि कैसा रहेगा, एक मैजिकल वर्ड। दोस्तों ये मैजिकल वर्ड है, एक मतलब कि जादुई शब्द आपको बोलना है कि कैसा रहेगा अगर मैं आपको एक ऐसे रास्ते के बारे में बताऊं जहां से ये चाहत के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे की जो कमी पड़ रही है वो आपका पूरा हो जाए। कैसा रहेगा, मतलब कि दोस्तों बड़ा ही फोकस करके बोलना है इस सबको। कैसा रहेगा अगर आपकी ये चाहत को पूरा करने की जो कमी पड़ रही है, उसको पूरा करने में, आपकी जो पैसे की कमी पड़ रही है उसको पूरा करने में मैं आपको कोई रास्ता बताऊं तो कैसा रहेगा? दोस्त यहाँ तक तो हो गई, रेपो फॉर्मेट कर दिया आप। अब आपको आप फिर से आपको अपने ऊपर पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। ये आपका गेस्ट को एक माहौल क्रिएट कर दिया आपने। यहाँ के बाद आपको क्या करना होगा दोस्तों, आपको लीव करना होगा, वहां से निकल जाइए। निकलना कैसे दोस्तों, वहां से बातचीत करने के बाद उनको बोला चलिए बहुत बढ़िया है दोस्त, ये सारी चीजें हो गई, और मैं जो है ना जरूरी काम से अभी जा रहा हूँ एक जगह और वहां पर मुझे कुछ दवाई लेने जाना था या मैं कहीं जा रहा था, तो मैं अभी निकल रहा हूँ, मिलते हैं फिर। तो जैसे आप बातचीत क्लोज करके और निकल जाओ, आप दोस्तों होगा ये कि आपने मन में उसके क्या कर दी, क्यूरियोसिटी पैदा कर दी, इच्छा जिज्ञासा इतनी पैदा कर दी, कैसा रहेगा जब आपकी चाहत को पूरा करने में मैं आपकी सहायता करूं, आपको रास्ता दूं। अब उसके अंदर कीड़ा हो जाएगा, कीड़ा पैदा हो जाएगा दोस्तों, आपको जीना हराम करेगा, आपके पीछे पड़ जाएगा। शाम में पहुंचते पहुंचते घर आपको फोन करेगा, वो बोलेगा क्या बात है दोस्त, मतलब कि तुमने तो अधूरी बात करके चले गए यार। वो बोल रहे थे कैसा रहेगा कि मैं तुम्हें रास्ता बता दूं, और तुम रास्ता बताया ही नहीं। बोले कि बिल्कुल बिल्कुल बताऊंगा यार, लेकिन थोड़ा सा मैं बिजी था इसलिए नहीं बता पाया। तो एक दिन का समय डिसाइड करते हैं, उस दिन आपको जो है उस रास्ते के बारे में मैं समझाऊंगा, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था इसलिए नहीं कर पाया। तो एक दिन का और समय दीजिए, उसके बाद जो है मैं आपसे उस जानकारी के बारे में मैं आपको शेयर करूंगा, आपको रूबरू कराऊंगा। तो दोस्तों वो काफी जिज्ञासा, उसकी एक्साइटमेंट बढ़ जाएगी, वो सस्पेंस क्रिएट रहेगा उसके मन में। और किसी भी इंसान को जब आप दोस्तों, किसी भी इंसान को जब आप ये दिखाते हो कि बड़ा ही लिमिटेड है या फिर उसके लिए कुछ फायदे की बात आप देने वाले हो, और इस तरीके से मोमेंटम क्रिएट करने के बाद, तो उसकी आग बरकरार रहेगी। उसके लिए दोस्तों एक और आगे चीज मैं बताना चाहूंगा, एक स्टोरी के माध्यम से। अब दोस्तों क्या है कि मान ली किसी शॉप में आप गए, एक अच्छा सा शॉप है ना, और वहां पर मान लीजिए कि अच्छे ब्रांडेड शर्ट या फिर ब्रांडेड लेडीज के कुछ आइटम्स रखे हुए, वो सेल करता है। अब क्या, जैसे ही कस्टमर वहां पे पहुंचा, तो कई जगह आपने देखा होगा कि कई जगह पहुंचे होंगे, तो कई कुछ ऐसे डिजाइनर होते हैं कपड़े, जो कि बड़े ही लिमिटेड होते हैं उनके पास, और हो सकता है कि दिखाते भी हैं। अब वो क्या है दोस्तों, जैसे ही आप गए, और हो सकता है उसका सामान जो है काफी दिनों से पड़ा भी हो, या फिर वो बाकी चीजों को वहां से स्टोर में रखे हो, फ्रंट पे सिर्फ दिखाने के लिए शोकेज में लिमिटेड ही रखे हो।
तो जैसे ही आप बोलते हो कि ये वो कोई व्यक्ति कोई ये महिला ले रही है ऑलरेडी उस चीज को, तो जैसे ही आप बोलते हो कि वो वाला जो है वो और है क्या जो वो ले रही है, तो वैसे ही वो आपको दोस्तों आपको कैच कर लेता है कि हाँ ये कस्टमर आ गया सही बिल्कुल। आप क्या करता है वो दोस्तों, वो बोलता है कि लेकिन मैडम बिल्कुल आप बहुत ही अच्छा चीज आपने चूज किया है, बहुत ही अच्छा चीज चूज किया है, लेकिन मैडम मैं बस सॉरी कहना चाहूंगा आपको कि वो एक ही अवेलेबल है और वो मैडम ले रही हैं, वो मैडम ले रही हैं, एक ही अवेलेबल है, तो फिर आप कैसे लोगे, तो थोड़ा सा मुश्किल है, आप कुछ और देख लीजिए। आप दोस्तों क्या होता है कि जैसे ये चीज होता है, चाहे वो जेंट्स हो चाहे लेडीज, जैसे उसके मन में ये बात जाती है कि यार मुझे नहीं मिलेगा वो ले जाएंगे, या किसी भी तरीके से वो छोड़ दे वो ना ले, मैं उसको ले लूं, या ले महिला रहेंगी तो महिला और अंदर से आग जनरेट हो जाता है उनका कि नहीं नहीं ये तो मैं लूंगी, मैं 50-100 रुपए ज्यादा दे दूंगी लेकिन मुझे दो, वो मैं ही लूंगी। तो क्या होता है दोस्तों, वो गेस्ट वो मतलब कि कहता है कि देखिए मैडम अवेलेबल तो नहीं है, लेकिन मैं अभी देखता हूँ बातचीत करके मैनेजर से, क्या पता स्टॉक में कहीं एक आध और पड़ा हो, तो देखता हूँ। तो दोस्तों रेपो रेपो फॉर्मेट करता है वो भी, तो एक शॉपकीपर भी रेपो फॉर्मेट करता है, आपको तुरंत आपको चीजें नहीं देता है, कई बार बड़े शॉप में ये टेक्निक अपनाया जाता है। तो दोस्तों ये स्टोरी के माध्यम से आपको ये समझाना चाह रहा था कि रेपो फॉर्मेशन, किसी भी चीज की अहमियत जब पता चलती है तो आदमी उसको लेने के लिए क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है, जिज्ञासा, और वो किसी भी हाल में उसको पाना चाहता है। तीसरी चीजें हैं दोस्तों, बी ए कनेक्टर डिटेक्टर। हमें एक कनेक्टर डिटेक्टर की तरह काम करना है, हमें हर पहले डिटेक्ट करने की कोशिश करनी है ना, कि क्या चीज है हर किसी का, क्योंकि दोस्तों मैंने बताया कि क्या है कि जो बिजनेस है वो तो मतलब कि मतलब कि अलग तरीके से है, लेकिन बात इकोलॉजिकल है, लेकिन जो मतलब कि कोई भी मनुष्य जाती है वो इमोशनल होते हैं, और हर इमोशनल आदमी का कुछ ना कुछ फैक्टर होते हैं, कनेक्टिंग फैक्टर होते हैं, कुछ ना कुछ जुड़ाव होता है उसका। जैसे कि बात करें तो इसीलिए आपको क्या करना है, पहले आइडेंटिफाई द कनेक्टर, आइडेंटिफाई करना है कनेक्टर को, और रिपीट द कनेक्टर। उसके लिए दोस्तों एक इमेज के माध्यम से मैं समझाता हूँ आपको। क्या है दोस्तों, मान लीजिए कि एक लैपटॉप है और मोबाइल से आपको कनेक्ट करना है, डाटा ट्रांसफर करना है, तो आपको दोस्तों एक तरफ यूएसबी लगाना है, एक तरफ दूसरा पतला पिन लगेगा, क्योंकि दोस्तों दोनों तरफ से सही डिटेक्ट कनेक्ट करोगे तभी जाके डाटा ट्रांसफर होगा, या इंटरनेट आपको चलाना है मोबाइल से यूएसबी टीथरिंग के थ्रू, तो आपको केबल को सही से अटैच करना होगा, डिटेक्ट कनेक्ट करना होगा। अब क्या दोस्तों, मान लीजिए कोई प्लग है, जैसे मेल फीमेल प्लग भी बोलते हैं, जैसे इन और आउट सॉकेट बोलते हैं, कि दोनों को सर आपको दोनों सॉकेट को आपस में कनेक्ट करना होगा, सामने से जहां पे सॉकेट है वहीं पे प्लग डालना होगा, ताकि आपको सही बिजली मिले और आपका जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो जल जाए, उसको बिजली मिल जाए। अब क्या दोस्तों, हम क्या करते हैं कि हम इधर उधर हाथ कर रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं, उसी तरीके से हमारे गेस्ट के साथ भी होता है दोस्तों, प्रोस्पेक्ट के साथ भी होता है। हम उधर कुछ किसी और कहानी में घुस रहे हैं, किसी और चीज में बोल रहे हैं, अपनी चीजें पहली बार बता रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों गेस्ट को ज्यादा सुनिए, फाइंड कीजिए, डिटेक्ट कीजिए कि उसकी कहाँ पे है, उसकी नीड कहाँ पे है, क्या वो चाहता है, क्योंकि हर इंसान का दोस्तों एक कनेक्टर पॉइंट होता है। अब दोस्तों कनेक्टर डिटेक्टर का और कैसे करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ एक स्टोरी के माध्यम से दोस्तों। डिटेक्ट द कनेक्टर स्टोरी। दोस्तों क्या है कि मान लीजिए कि हर व्यक्ति का एक ना कोई कनेक्टर होता है ना, उसको डिटेक्ट करने की जरूरत है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के रूप में स्टोरी के माध्यम से, एक मोबाइल की दुकान है, मोबाइल की दुकान पे कोई गेस्ट ऐसे ही गया, और क्योंकि उसको समस्या आ रही थी कुछ, तो ऐसे ही बातचीत करते करते और बोलता है कि यार, या फिर मान लीजिए उसका दोस्त है वहां पे पहुंचा, वहां पे वो खड़ा है, वो जैसे ही खड़ा है तो कई बार ऐसे उसके मोबाइल हैंग हो रहा है ना, मोबाइल हैंग हो रहा है, या मोबाइल जो है बार बार जो है ना बंद हो जा रहा है, मतलब कि बैटरी लो हो जाती है बार बार, तो बोलता है कि यार बैटरी लो हो जाती है ना तो दिमाग की दही हो जाती है। तो आपको दोस्तों क्या करना है, मैंने बोला कि आइडेंटिफाई द कनेक्टर और रिपीट द कनेक्टर। रिपीट द कनेक्टर का मतलब है दोस्तों आपको रिपीट करना है। तो जैसे मान लीजिए आप उसका दोस्त दुकान वाला आया, उसको तो मिल गया, कनेक्टर मिल गया, डिटेक्ट कर लिया उसने, आप बोलेगा हाँ दोस्त बिल्कुल सही कहा, बैटरी लो हो जाती है ना तो दिमाग की दही हो जाती है यार। आप वो जैसे आपसे कनेक्ट हो जाएगा, आपने उसकी बातों में सहमति दिखा दी तो आपसे कनेक्ट हो जाएगा और कहेगा हाँ बिल्कुल सही कहा है यार, ये दिक्कत हो जाती है। तो तब उसको बोला कि बढ़िया है दोस्त, मेरे शॉप में ये चीज ले, ये मोबाइल ले, ये बिल्कुल बैटरी उटरी लो नहीं होगा, इसका बैटरी बड़ा पावरफुल है, और इस तरीके इतने एमएच की बैटरी है, इस तरीके से तो उसको सेल भी कर देगा, वो सेल भी कर देगा क्योंकि डिटेक्ट कर चुका है उसकी समस्या।
तो हर इंसान की कुछ ना कुछ इस तरीके से होती है। कई लोग अपने नौकरी से परेशान है, कई लोगों को पूरा पैसे नहीं चल पाते हैं महीने कि यार मतलब कि पैसे खत्म हो जाते हैं ना आधे महीने में, तो दिमाग खराब हो जाता है, पता नहीं चलता कैसे घर चलाएंगे। तो दोस्तों ये समस्या हर किसी के साथ आती है, तो आपको सही चीजों को डिटेक्ट करना है और सही चीजों से कनेक्ट करना है। अगर आप ये कर लेंगे तो दोस्तों आपका काम जो है आपका आसान हो सकता है इस तरीके से दोस्तों। और दोस्तों बात करें कि इस तरीके से कनेक्ट कर लेंगे आप तो सही तरीके से आपका काम हो जाता है। अब बात करें दोस्तों एक मोटिवेशनल वीडियो, आप देखते कोई दोस्त है आपका और वो बोलता है कि यार कि उसके लिए मैं दोस्तों एक चीज बताना चाहूंगा कि नॉट बीइंग इंटरेस्टिंग बट बी इंटरेस्टेड। हमें दोस्तों इंटरेस्टिंग नहीं बनना है। बहुत सारे लोग क्या है इंटरेस्टिंग बनने के चक्कर में गड़बड़ हो जाती है और प्रोस्पेक्ट्स जो है हाथ से निकल जाता है। कैसे निकल जाता है दोस्तों कि क्या होता है हम इंटरेस्टिंग बनने की कोशिश करते हैं और उसके वजह से क्या है कि सामने वाले की भावनाओं से उससे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, है ना। कई सारे लोग क्या है काउंटर क्वेश्चन कर डालते हैं और काउंटर क्वेश्चन से आर्ग्यूमेंट की तरफ चला जाता है। कैसे होता है दोस्तों, मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो बोलता है कि यार कि मैं कल है ना मुझे बीच में लॉकडाउन में है ना कई किलोमीटर मुझे पैदल चलना पड़ा था, दिमाग खराब हो गया था, बहुत परेशान हो गया था मैं। तो उसको क्या होता है कई लोग होते हैं कि काउंटर ऑब्जेक्ट कर देते हैं और क्या है कि उसकी चीजों को सहमति जताते नहीं है और क्या होता है अपनी छवि बताने लग जाते हैं कि अरे तुम क्या चले थे, एक समय आया था मैं भी पता है मैं तो 20 किलोमीटर पैदल चला था फिर भी मजा आया था मुझे, है ना। और बढ़िया तरीके से मेरी मतलब कि परफेक्ट तरीके से मैं गया चला, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, पैर भी सही सलामत और बढ़िया तरीके से चला मैं। तुम क्या चले थे, मैं चला था तब चला था। और इस तरीके से कई चीजें होती। कई लोग बोलते हैं कि सर मतलब कि ये काम मतलब कि मैं जब ऐसे कर रहा था तो ऐसे नहीं हुआ था। तो कई लोग क्या है उसकी सहमति उसके इमोशन के साथ अटैच नहीं होते हैं, जुड़ते हैं, कनेक्ट नहीं होते हैं। वो क्या होता है कि अपनी चीजों को अपनी जगाने की कोशिश करते हैं, अपनी छवि बनाने लगते हैं कि यार तुम क्या किए थे जब ये मैंने किया था ना तब बड़ा जबरदस्त था। तो दोस्तों यहाँ पर एक कहानी है जिसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि दो दोस्त की कहानी जिसमें कि हमें इंटरेस्टेड बनना है। इंटरेस्टेड कैसे बनना है दोस्तों, इंटरेस्टेड बनेंगे तो हर किसी आदमी को इंटरेस्टेड अच्छा लगता है। मतलब क्या है कि आपके बारे में वो नहीं जानना चाहता है, वो आप सामने वाले के बारे में जब भी बातचीत करेंगे उनके अंदर इंटरेस्ट जगाते हैं, उनकी बातों से अपने आप को जोड़ते हैं और उसमें इंटरेस्ट पैदा करते हैं, तब सामने वाला बहुत ही अच्छा महसूस करता है, खुश होता है। जैसे दो दोस्त बातचीत करते हैं कि यार कि मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं ना, मोटिवेशनल वीडियो देखते के साथ मजा आ जाता है, जान आ जाती है। तो आपको फिर से आपको भी उससे करना है, रिपीट करना है उसमें इंटरेस्ट, बीइंग अ इंटरेस्टेड पर्सन। कि बिल्कुल सही कहा यार, मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद तो मजा आ जाता है, एनर्जी आ जाती है। तो आपको उससे जुड़ाव करना है, हमें उसके साथ काउंटर ऑब्जेक्ट को ऐसे ऑब्जेक्शन नहीं करना है, उसके साथ वही बातों को रिपीट करके आपको उससे जुड़ाव करना है कि बिल्कुल सही कहा यार, ऐसा करते हैं ना तो ऐसे हो जाता है। तो आपको क्या है बीइंग मतलब कि इंटरेस्टेड बनना है, ना कि इंटरेस्टिंग बनना है। ठीक है दोस्तों। अब आगे बात करें दोस्तों एक और टॉपिक के बारे में, चौथे टॉपिक के बारे में जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इस टेक्निक का इस्तेमाल करने से भी बहुत सारा काम आसान हो सकता है। रैप एनालिसिस। रैप एनालिसिस का कुछ अलग फॉर्मूला है दोस्तों, कंफ्यूज मत होना। रैप एनालिसिस का अलग है दोस्तों। आर मतलब रिक्रिएशन। रिक्रिएशन का मतलब है दोस्तों कि हमें क्या है कि सब लोग, बहुत सारे लोग क्या है कि सहानुभूति दिखाते हैं कई सारी चीजें की यार, सहानुभूति दिखाते हैं कि मतलब कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, लेकिन दोस्तों सहानुभूति नहीं, परानुभूति। मतलब कि सिंपैथी नहीं, इम्पैथी दिखाना है। इम्पैथी का मतलब है कि उनके साथ उस चीज से जुड़ जाना, उनके साथ उस चीज से जुड़ जाना। हाँ बिल्कुल, यही मतलब कि यही प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी और इस तरीके से बहुत ज्यादा समस्या आती है और मैं आपके साथ हूँ। जैसे जैसे मेरी समस्या दूर हुई वैसे वैसे मैं आपकी समस्या दूर करने में मैं आपके साथ हूँ, कोई दिक्कत नहीं। हमेशा उसको क्या है कि दोस्तों कि रिक्रिएट करने की कोशिश करना है, उनकी चीजों को उनसे जोड़ने की कोशिश करना है, प्रोस्पेक्ट की चीजों से कि रिक्रिएट करने की, हमेशा एम्पैथी जगाने की कोशिश करनी है कि दोस्तों उनकी सामने वाले को क्या चीज में इंटरेस्ट है, उसको 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 मनोरंजन कैसा किस चीज में आता है, उसको क्या चीज में अच्छा फील होता है, क्या चीज उसको अच्छा लगता है, उसी को रिक्रिएट कीजिए, है ना। उसको रिक्रिएट करने की जरूरत है।
ज्यादा सिंपैथी दिखाने से अच्छा है एम्पैथी, पर अनुभूति दिखाने की दोस्तों, मनोरंजन मनोमंजन करने की, मतलब कि उसकी क्या उस चीज में उसमें इंटरेस्टेड है वो, और क्या चीज उसको अच्छा लगता है। उसके अलावा ए फॉर एस्पिरेशन, एस्पिरेशन मतलब दोस्तों कि वो क्या बनना चाहता है, वो क्या करना चाहता है, इस चीज पे आपको एनालिसिस करना है कि वो करना क्या चाहता है, क्या बनना चाहता है, किस तरीके से उस पे एनालिसिस करना है। उसके अलावा दोस्तों पी मतलब प्रोफेशन, उसके प्रोफेशन को समझना है कि वो अभी करेंटली में वो क्या चीजें कर रहा है और क्या उसके प्रोफेशन, उसके हिसाब से ही आप उसको टैकल करना है आपको। उसके अलावा दोस्तों पी फॉर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, उसके जीवन में अभी करेंट में अभी तत्काल उसके जीवन में क्या समस्याएं चल रही है, इस चीज को हमेशा उसके साथ क्या करना है, जोड़ना है, उसके प्रॉब्लम्स के ऊपर बातचीत कर रही है और उसको आप समाधान की तरफ ले जाओगे। जैसे पहले भी बताया कि उसकी चीजों को कनेक्ट करना, और कई चीजों को बताया कि कैसे उसके चीजों चाहतों को जनरेट करना, और फिर उनको चाहतों को पूरा करने के लिए आपको एक एक क्यूरियोसिटी उसके अंदर पैदा करना। तो दोस्तों रैप एनालिसिस करने से बड़ा ही आसान काम हो जाएगा। अब दोस्तों थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी कई सारे लोगों को कि रैप एनालिसिस बोल भी दिया तो थोड़ा इंग्लिश में हो सकती समस्या, तो एक देसी भाषा में आपको समझाना चाहता हूँ। रैप एनालिसिस, बको ध्यानम तो समझते होंगे दोस्तों, बको ध्यानम मतलब बगुले की तरह ध्यान देना। बगुले की तरह ध्यान देना मतलब दोस्तों, बगुला जब होता है नदी पानी तालाब जहां भी जाता है, इतना ध्यान देता है कि उसकी मछली, उसका शिकार जो है कहाँ पे है, पूरी तरीके से एनालिसिस कर लेता है पहले। पूरे बगुला ध्यान करता है, जैसे उसी तरीके से हमें भी ध्यान लगाना है अपने प्रोस्पेक्ट के ऊपर, रैप एनालिसिस करना है, उसकी बारीकी से करना है कि कहाँ पे उसकी पकड़ है, कहाँ पे उसकी प्रॉब्लम्स है, कहाँ पे उसकी नीड है, और उसको तुरंत कैच करना, और उस पे उसको आपको इन्फॉर्मेशन को देने से पहले उनको उस चीज से जोड़ने के लिए तैयार करना, उनको एक रास्ता देना। जैसे बगुला दोस्तों ध्यान रखता है कि उसकी मछली किधर है, कहाँ पे है, कहाँ पे मेरा शिकार है, बड़े ध्यान से खड़े होके एक जगह बीच में पानी में भी, और ध्यान रखता है पूरा। जैसे ही दिखे, जैसे उसका टारगेट, उसका लक्ष्य दिखता है, खट से अपना चोंच डालता है और वो एक बार में एक झटके में अपना शिकार कर लेता है, और मछली अपना जो है अपने इस भको ध्यानम क्वालिटी के माध्यम से, क्योंकि दोस्तों बड़े बड़े सांस्कृतिक कविताओं में, श्लोकों में, ग्रंथों में भको ध्यानम का बहुत ज्यादा जिक्र है, आप सुनते होंगे। तो दोस्तों ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब बात करें दोस्तों, इस तरीके से भको ध्यानम करते हैं आप, तो रैप एनालिसिस आपका हो जाता है, आपका गेस्ट के ऊपर आप जो है पकड़ बना चुके होते हैं, और आपका गेस्ट आपके साथ रिजल्ट देने के लिए 100% 100% तैयार हो चुका होता है। अब बात करें दोस्तों छठा चीज, बिल्डिंग अ लाइफ टाइम इंप्रेशन। लाइफ टाइम इंप्रेशन दोस्तों, जीवन भर की एक छाप छोड़ना, बोलते हैं कि एक इंप्रेशन बनाना। एक इंप्रेशन जब तक आपने, अगर बिल्डिंग अ लाइफ टाइम इंप्रेशन, अगर आपने लाइफ टाइम जीवन भर की कोई इंप्रेशन किसी के ऊपर छोड़ दी, तो काम आपका आसान हो जाता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों इंप्रेशन, इंप्रेशन का मतलब संस्कार भी होते हैं, कि इंप्रेशन एक संस्कार होते हैं जो सामने वाला आपके अंदर देखता है। क्या पता आपके संस्कार, आपके बिहेवियर, आपके कल्चर, आपके सारी चीजों को देखकर काफी चीज कोई लोग इंप्रेस हो जाते हैं, और बोलते हैं कि यार ये व्यक्ति जो है, हम भी दोस्तों, हम भी इंसान है, आप जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे जीवन में गुजरती है, या कई जगह ऐसे कोई लोग टकरा जाते हैं जो कि हमारे मन में उनका इंप्रेशन बन जाता है, और हमें हमेशा याद रहता है कि यार वो व्यक्ति है ना, बड़ा ही संस्कारी था, उस व्यक्ति को देख के लग नहीं रहा था कि वो इस बैकग्राउंड से बिलोंग करता होगा, या ऐसा था। या फिर दोस्तों आप अपने पुराने जीवन में भी देखेंगे कि बहुत सारे बचपन की चीजें आपको याद होगी, हर चीज याद नहीं है, लेकिन वो मोमेंटम याद है, क्योंकि दोस्तों वो आपका लाइफ टाइम इंप्रेशन है। उसी तरीके से दोस्तों इंप्रेशन शब्द से ही इम्प्रेस वर्ड निकला है दोस्तों, इम्प्रेस बहुत बड़ी चीज है, और इंप्रेशन से ही इम्प्रेस निकला है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा टॉपिक है कि इंप्रेशन से इम्प्रेस, तो सामने वाले को इम्प्रेस करना, लाइफ टाइम इंप्रेशन छोड़ने के लिए दोस्तों ये टेक्निक अपनाने की जरूरत है। और भी चीजों क्या करने की जरूरत है, मैं इसी में मदद करता हूँ आपकी। तो दोस्तों क्या है कि बहुत लोगों को अभी भी लगता है कि मुझे तो बात करना ही नहीं आता, मैं कैसे कर पाऊंगा या पाऊंगी। दोस्तों बहुत सारे लोगों को अभी भी मन में सवाल होते हैं कि सब तो ठीक है, लेकिन मुझे बात करना नहीं आता, या फिर नहीं कर पाऊंगी, तो कैसे मैं कर पाऊंगी इस काम में। तो दोस्तों आपको पहले ध्यान रखने की जरूरत है, जब आप गेस्ट से कम्युनिकेशन करते हैं, तो सिर्फ कम्युनिकेशन से नहीं चलेगा, सिर्फ कम्युनिकेशन से नहीं चलेगा, कम्युनिकेशन पे क्रॉस लग रहा है दोस्तों, कम्युनिकेशन से नहीं चलेगा, कम्युनिकेशन से चलेगा। मतलब कि ये कम्युनिकेशन सिर्फ नहीं है, कम्युनिकेशन है। मतलब क्या है दोस्तों, कि आप सामने वाले के ऊपर बातचीत कीजिए, सामने वाले की को रख के सारी चीजें बात कीजिए, ये राइट हो जाता है दोस्तों। कम्युनिकेशन का मतलब है
कम्युनिकेशन तो नॉर्मल हो गया, बातचीत संचार का साधन, संस्कार की चीज है, मतलब कि बातचीत करने की शैली, कम्युनिकेशन। लेकिन दोस्तों कम्युनिकेशन का मतलब है सिर्फ सामने वाले को फोकस करके बातचीत करना, कि आप जो भी बातचीत करोगे सामने वाले को सामने रख के बातचीत करोगे। क्या बात है सर, ऐसे ये चीज तो बड़ा ही अच्छा है, आप ये कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसी चीज हो जाएगा, आपका समस्या मैं समझ रहा हूँ, आप ये चीजों से गुजर रहे हो, आपकी सारी चीजों से आपको बाहर निकालने के लिए मैं आपकी मदद करूंगा। मतलब कि सामने वाले को रह के रख के, सामने वाले को पुश करके, सामने वाले की चीज को ही आप आगे फ्रंट पे रख के उससे कम्युनिकेट करते हैं, तो कम्युनिकेशन हो जाता है और सामने वाला आपसे ज्यादा कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको इन्फॉर्म नहीं करना है कि फटाफट फटाफट जानकारी दे दिया और उसको बोला है कि बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, आप ज्वाइन कीजिए। तो दोस्तों ये इन्फॉर्म करने का नहीं है, ये इन्वॉल्व करने का बिजनेस है दोस्तों। यहाँ पर सिर्फ इन्फॉर्म करने से काम नहीं चलेगा, उनको उसके साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा। दोस्तों जैसे हमारे बहुत सारे लीडर्स कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, अलग अलग फील्ड में, अलग अलग सेक्टर में जाके काम कर रहे हैं, वो इन्वॉल्व होके कर रहे हैं। जब तक इन्वॉल्व होके काम नहीं किया जाएगा, सिर्फ इन्फॉर्म करने से काम नहीं होगा, इन्वॉल्व होके काम करना पड़ेगा, तभी जाके काम आपका बड़ा होता है दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों अब आपको ये फील हो रहा होगा दोस्तों कि हमें किस तरीके से सारी चीजें करना है। कई सारे एसोसिएट्स है जो उनको बहुत सारी समस्या आती है, तो दोस्तों एक तो साइकोलॉजी को ऊपर समझे, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझें आप, उसके अलावा एक बिजनेस कंसल्टेंट बन के काम करें, एक मानव के स्वभाव को अगर आप समझ लिए तो आप काम आसान हो जाएगा। आपको धड़ 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 प्लान नहीं दे देना है गैस को पकड़कर, आप उसको पहले उसके साथ कुछ बातचीत कीजिए, कुछ कम्युनिकेशन के संचार को जनरेट कीजिए। उसके अलावा दोस्तों क्या है कि बस यहीं तक था दोस्तों कि योर सक्सेस इज माय ड्रीम, आपकी सफलता ही मेरा सपना है और यही मेरी सपना है दोस्तों। यहीं तक मेरा स्लाइड खत्म होता है, धन्यवाद। आपको जो भी मैंने टॉपिक बताए हैं, आप चाहो तो मैं आपको रिवीजन कर देता हूँ शुरुआत से। एक ह्यूमन साइकोलॉजी को समझे दोस्तों, बिजनेस कंसल्टेंट, बोलिए कि मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, मैं डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएट ये नहीं, सेल्समैन नहीं, मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। और कंसल्टेंट सामने वाले की समस्या के ऊपर बातचीत करता है। और उसके अलावा दोस्तों कंसल्टेंट होने के बाद आपको जो है, आपको रेपो फॉर्मेशन करना है, एक माहौल क्रिएट करना है, रेपो फॉर्मेशन करना है, कनेक्टर डिटेक्टर मतलब डिटेक्ट करके कनेक्ट होना है अपने गेस्ट से। उसके अलावा दोस्तों रैप एनालिसिस करना है, और ये सारी चीजें करने के बाद दोस्तों, और उनके साथ लाइफ टाइम इंप्रेशन छोड़ना है, ये सारे काम करने के बाद आपका काम आसान हो जाएगा। तो दोस्तों मैं पंकज कुमार, और मेरा आज का ये सेशन यहीं पे मेरा खत्म होता है दोस्तों। आप लोगों ने मुझे समय दिया, सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू दोस्तों।